ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ सलमान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सलमान साहब क्या हाल है? सब ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपने जुम्मा में तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह। किया, मैंने आपका तकरीर सुना। जी। बहुत अफसोस हुआ, इतना समझाने के बाद भी आप एक तो हठधर्मी कर रहे हैं और दूसरे नबी की हदीस को आप उल्टा मफहूम समझा रहे हैं, अल्लाह के रसूल पर बहतान लगा रहे हैं और हदीस का मनमानी तशरीह कर रहे हैं। आप कितनी बड़ी खयानत है उम्मत के सामने। आप जितने मिंबर पे बैठ के बयान कर रहे हैं, आप तो उसके गुमराही के जिम्मेदार हो ही, और तमाम लोगों की गुमराही का बोझ आपके ऊपर हो रहा है। आप हदीस क्या अभी पढ़े आप थे बोलना जुमा में? क्या चाह रहे हैं? अभी आप बोलना क्या जुमा चाह रहे में हैं? आपने हदीस पढ़ी, वो हदीस को जरा पढ़ो, मैं उसका तर्जमा आप क्या करे हैं और मैं क्या करता हूँ, फिर पब्लिक को समझ में आएगा कि आपने कितनी बड़ी खयानत की। हाँ भाई समझ में, हाँ मौलाना मैं समझता हूँ, फिर भी उस तर्जुमा को मैं उल्टा ही बोला हूँ। सही बात है, मुझे सही बोलना था उस वक्त, मैं आखिरी वक्त में तो खत्म मिंबर करने पे वाला था, मुझे आपको, समझ में। फिर भी जब सुनिए आप सुनिए हदीस सुनिए को उल्टा बोले सुनिए हो, आप सुनिए आप पहले सुनिए ना, जी पहले सुनिए ना। फिर भी बोलने वाला था, बोले थे सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया गया था मुझे, तो 10 मिनट में मुझे बात खत्म करनी थी। तो उसके जी बाद मैंने इमाम साहब से भी बोला कि इमाम साहब बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगले जुम्मे में उसको सही से बोल रहे हैं। बोला ठीक है अच्छी बात है। नहीं, आप अगली जुमा में सही कैसा बोलोगे? आपका मकसद ही था लोगों को गुमराह करना। हदीस का सीधा मफहूम क्या था और आपने उल्टा बोले, और जब जानबूझ के नबी की हदीस को आपने उल्टा अच्छा बोला। क्या क्या हदीस बोला था, बोलिए थोड़ा। अब मैं बोलता हूँ, पहले तो आपके मुकद्दमा बोलिए। सुनिए ना, मुकद्दमा, अच्छा और ठीक है, उसके बाद जल्दी बोलिए, फैसला। अजान का वक्त हो रहा है। आजान का वक्त हो रहा है, जी बोलिए। तो आजान के वक्त मैं खामोश रहूंगा, आजान शुरू हो जाएगी मैं खामोश हो जाऊंगा, आजान के बाद फिर बोलूंगा, ठीक है? आजान होने 5 शुरू मिनट है, होने दी। अभी भी 5 मिनट है, बोलिए हाँ, जल्दी 5 बोलिए। मिनट मैं बोलूंगा, जब आजान शुरू हो जाएगी फौरन मैं खामोश हो जाऊंगा और आजान के जी बाद बोलिए बात बोलिए। मुकम्मल करूंगा। अच्छा बात ठीक है, ये है, बोलिए बोलिए बोलिए। आपने जो हदीस पढ़ी थी, पहले हदीस पढ़ी आप। जी हदीस क्या पढ़े थे आपने? बोलिए तो भैया, पहले आप ही बोलिए ना आपने क्या कहा, हदीस है। हाँ आपने हदीस पढ़े कि ला तत्तखिजू बुयूतकुम कुबूरा, है ना? ला जी तत्तखिजू बुयूतकुम कुबूरा, जी। आपने ये हदीस पढ़ा। इसका तर्जुमा होता है ला तत्तखिजू, तुम बनाओ मत, अपने घरों बुयूतकुम, को घरों खबर को, मत बनाओ। लफ्ज लफ्ज टू लफ्ज तर्जुमा करते हैं पहले। जी जी जी। घरों को, हाँ वही तर्जुमा है कि अपने घरों को खबर मत बनाओ, ठीक है। हाँ वही इसका तर्जुमा है ना। पूरा मफहूम मुझे समझाने दीजिए, तब तो हाँ वही तो बोल पब्लिक रहे हैं, को ला समझ में आएगा। तत्तखिजू, तुम मत बनाओ, बुयूतकुम, घरों को खबर, अपने घरों को खबर मत बनाओ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है कि अपने घरों को खबर मत बनाओ का क्या मतलब हुआ? मतलब कि आप, अपने घर को आबाद रखो, नमाज वगैरह पढ़ो, उसका आगे की भी हदीस है। हाँ तो बात ये हुई, आप हाँ खामोश रहो, मैं पूरी तरह से आपको बताता हूँ जी आप क्या बोले। क्या खयानत की आपने। और जब आपको इतना मफहूम मालूम नहीं, इतना माना मालूम नहीं, और मेंबर पे बैठने का आपको हक किसने दिया है? मेंबर पे वो एक बैठ काम सकता कीजिए है। मौलाना, सुनो बात, मेरी सुनिए बात सुनिए मुकम्मल सुनिए, सुनो। अभी मुझे बहस नहीं करना है, क्या बहस बोलना नहीं चाहते करना हैं तो वो आप बोले, गुमराह बात क्यों खत्म करते हो? कीजिए, मैं जा रहा हूँ अब, गुमराह मैं जा क्यों रहा हूँ करते अब। हो? क्या आप गुमराह कर गुमराह रहा हूँ मैं? किए, आपने गुमराह ये किए कि कब्र कब्र में घर मत बनाओ, कब्र को तामीर, कब्र को मजार मत बनाओ। इस हदीस से हाँ ये आप ये तस्वीर निकाले हजरत हैं अली के हदीस है। अपनी तरफ नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनमाने ने, तर्जुमा, आपने कितनी बड़ी खयानत की है। सुनिए ये सुनिए तो सुनिए, बताया पहली जा रहा बात है सुनिए। घरों को आबाद रखो, घरों को कब्रिस्तान ठीक है, जैसा मत अच्छा बनाओ। मुझे एक हदीस का तर्जुमा, ला तत्तखिज़ू कुबूर मसाजिद, अब इसका क्या मतलब बोलेंगे आप? वो हदीस पर बात नहीं हुई, वो हदीस अभी, वो हदीस नहीं का ये तर्जुमा। हदीस का मुझे बोले ना, ला ये हदीस तत्तखिज़ू जुमा में कुबूर किस हदीस, मसाजिद। जुमा में कौन सी हदीस पेश किया आपने? मैं अभी ला बात हो रही तजालू जुमा में बुयूतकुम आपने कुबूरा, ये खयानत की। कहा था, ला तत्तखिज़ुल कुबूर मसाजिद, ये जुमा बोलिए, ये में हदीस का। आपने, जुमा में मुझे आपने आपसे जो बहस ही हदीस नहीं करना पेश है, की, मुझे वो आपसे बहस ही हदीस नहीं छोड़ करना के आप दीगर हदीस। हाँ, आपसे पहले हेलो, जी फरमाइए। अरे लाइन पे ही लाइन बना पे, हूँ मैं। हबीबुल्ला साहब लाइन पे क्यों नहीं आ रहा नहीं नहीं बोलिए बोलिए, आप फोन किए थे, आपसे बात करना था, बोलिए। है? मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जो जुमा में बयान किया, जी हदीस जो पेश किए, जी। और हदीस का गलत तर्जुमा आपने, गलत मफहूम पेश किए, हम्म। और जो अल्लाह के नबी पर झूठ बांधे, उसका ठिकाना क्या है जानते हैं?
मन कज़िब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में अपना ठिकाना तय कर ले। और जो हदीस कुरान का सही मफहूम बयान नहीं कर सकता उसको मेंबर पर बैठना जायज़ नहीं है। तो आपने हदीस का गलत मफहूम मेंबर पर क्यों पेश किया, ये जरा मेरा आपसे सवाल है। अभी आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपका कहने का मतलब क्या है, मेरा आप जो क्या कहना बोलना मैं चाह रहे हैं? चाहता था वो कह दिया, अभी आप कहिए। जी ठीक है, हो गया ना, और कुछ बोलना है? अब यही इसका जवाब दीजिए मुझे, और कुछ बोलना है आपको? यही मुझे बोलना है। आपने हदीस ठीक है, क्या बोल पेश दिया ना, किया? ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। मेंबर पर आप गलत हदीसें क्यों पेश करते हो, और हदीस गलत का गलत हदीस है? मफहूम, हमने गलत हदीस कहाँ बोला है? गलत मफहूम क्यों पेश किया आपने हदीस क्या का? गलत मफहूम पेश किया? तो हदीस क्या पेश किया, आप जरा पढ़ के सुनाओ। आप ठीक है, ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा बोल दीजिए, मुझे समझा दीजिए, आप ही तो समझा दीजिए। हदीस आप पहले जो जुमा में पढ़े थे उसको पढ़िए। आप तो जानते ही, आप तो सुन ही लिए हैं, तो ये बता फिर से दीजिए आप आप। अपनी जुबान से कहिए, तब तो पता चलेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप हदीस पढ़िए, उसका माना आप सुने आप हैं, सुन माना लिए मफहूम हैं, तो बयान कीजिए। आप बता दीजिए, आप ही बोल दीजिए। हाँ, आपने हदीस पढ़ा। हम्म हाँ, हदीस बुखारी शरीफ के हवाले से आपने हदीस पढ़ा कि हम्म ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा। हम्म ये हदीस, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, इतना आपने जी जी पढ़ा। बोलिए। ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा, ये हदीस का मतलब ये होता है, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, वीरान मत रखो, घरों को आबाद रखो अल्लाह की इबादत से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, दुआ दरूद से घरों को आबाद रखो। इसका ये मतलब है, वीरान मत रखो, कब्रिस्तान की तरह वीरान मत रखो, ये मतलब है। तुमने इसका उल्टा क्या मतलब बयान किया, कब्र को मत बनाओ, कब्र पक्की मत रखो। हालांकि कब्र बनाने का हुक्म नहीं है। मफूल क्या है, ला तजालू। ला तजालू जो फेल है, इस फेल का मफऊल क्या है, मफऊल है बुयूतन। हाँ, कुबुरा मफूल नहीं है। हाँ, ला तजालू बुयूतकुम कुबुरन, कब्र यानी घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। और आपने क्या पेश कर रहे हैं, कब्र को पक्की मत बनाओ। कितना फर्क है दोनों में, आपके दोनों आपके कहने में और हदीस के मफहूम में जमीन और आसमान का फर्क है। बिल्कुल उल्टा मफहूम आप बयान कर रहे हैं। और आप मिंबर पर जब जुमा के बाद एहसास हुआ तो फौरन उसी वक्त बोलना चाहिए। आप कल जुमा में जितने लोग थे अगली जुमा में वही लोग रहेंगे बोल के कोई गारंटी है आपके पास? कोई गारंटी नहीं ना। आप जितने लोग गुमराह होके आपकी बात सुन के चले गए तो उसके गुमराही का जिम्मेदार कौन होगा? अभी हाँ? आपका कहने का मतलब क्या है? ठीक आपने है, जो बोल दिए आप बोल आपने दिए। जब आपसे आपका मेरा कहने का कहने का नहीं, सुनिए मतलब सुनिए ये है, सुनिए सुनिए, कहने का मतलब ये है कि आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका कहने का मतलब ये है कि आप, मतलब क्या है, कब्रों को मजार मत बनाओ, कब्रों को मत सजाओ। आपका कहने का मतलब ये है कि ये मत कहो। ठीक है, ना आपका ये कहने का हदीस मतलब आपने, ये है कि हदीस का मजार तर्जुमा पर आपने जाओ। जो नहीं नहीं जो नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, मजार पर जाओ, वहां पर जाओ, मदद मांगो। आपका कहने का मतलब यही है ना कि औलिया अल्लाह से मदद मांगो। क्यों नहीं मदद कर सकते, तो वो भी मदद कर सकते। आपका कहने का मतलब यही है ना, हम समझ आप रहे हैं आपकी बात। जिस हदीस का माना बयान किए हैं उस हदीस पर बात हो रही है, हदीस पर बात हो रही है, टॉपिक नहीं। उस मौजू पर, जिस मौजू आप लेके आ रहे हो ना, उस जी मौजू पे 4 पार्ट हो चुके हैं। उसी बात को दोहरा दोहरा के आप मान भी चुके हैं। जितनी आप अभी एतराज कर रहे हो ना, ये सारी बातें आप मान चुके हो। मानने के बाद दोबारा एतराज नहीं करते, ये आपकी बेगैरती है कि आप एक बार तो मान रहे हो, फिर दोबारा फिर एतराज कर रहे हो, फिर मान रहे हो, फिर एतराज कर रहे हो। तो इस तरह आप बार बार जो है पलटी मत मारो। दूसरी पलटी बात हम यह नहीं कि मार रहे हैं मौलाना, बार बार पलटी पलटी नहीं मार रहे मार हो रहे। आप, एक बार मान रहे हो फिर एतराज। आपकी 4 रिकॉर्डिंग है, चारों रिकॉर्डिंग लोग सुनकर इतने लोग हंस रहे हैं और आपके हंसने देवबंदी दीजिए। लोग शर्म से पानी पानी हो जा रहा है। आप कौन कौन कितने शर्म से आप पानी पानी कितने हो जा रहा कम, कितने आपके पास इल्म की कमी है। आप बिल्कुल गुमराह, और इतने हर हर एतबार से आप गुमराह साबित हुए हो। तो अभी क्या आप मैं बरेलवी बन जाऊं? मैं अभी आप कुछ भी बनो, आप नहीं, आपकी अभी क्या मर्जी। बरेलवी बन जाऊं मैं? तो आप बताओ ना, मतलब देवबंदी क्या है कि आपके अकीदा को देवबंदी अपना लो, काफिर बने बरेलवी फिर बन रहे चलो। हो, जी देवबंदी काफिर बने फिर रहे हो। अगर बरेली भी बनोगे तो मुसलमान बनोगे ना, अच्छा, तो मुसलमान आपका बनोगे। कहना, तो आपका कहने मुसलमान का जब मतलब काफिर काफिर तुम है। साबित हुए हो,
तुम काफिर काफिर है। साबित हुए हो, तुम अल्लाह अच्छा झूठ बोल ठीक है, तो सकता है, काफिर से क्यों बात ऐसी कर रहे हैं इबादत आप? कुफरिया है, काफिर तुम से मान क्यों चुके बात हो। कर रहे हैं आप? काफिर से क्यों बात कर रहे हैं आप? काफिर को जाइए मुसलमान मुसलमान को बनेगा। समझाइए, जाइए मुसलमान को समझाइए, जाइए। तो आप तो बरेलवी काफिर से बनो, क्यों, काफिर जब काफिर को काफिर मुसलमान बोल बनाना रहे पड़ेगा हैं, ना। काफिर बोल रहे हैं तो बात क्यों कर रहे हैं? फोन बार बार क्यों कर रहे हैं? काफिर क्यों तुम तंग कर रहे हैं आप? तंग क्यों काफिर कर क्यों रहे बोल रहे हैं? हो तब पूछो ना, काफिर बोल तो के। आप खुद ही ना बोले हैं काफिर है, तो बात तो क्यों कर रहे काफिर हैं है, तुम काफिर से? पूछ सकते हो ना, काफिर क्यों है, तो हम पूछ सकते हो ना। काफिर क्यों ना? आप खुद ही तो बोल रहे हैं। हम कहाँ बोले हैं कि हम खुद से, कि हाँ हम काफिर हैं, हम काफिर हैं, हम हाँ, तो काफिर हैं, तुम हम मुसलमान काफिर बोल हैं। रहे हैं ना, तुम अगर मुसलमान हो तो तुम जो कुफरिया इबारत तुम्हारी किताबों में लिखे हुए हैं, तो कुफरिया इबारत क्यों लिखे तुमने, अगर क्या तुम कुफरी मुसलमान। है? अच्छा ठीक है, हम आपसे पूछते हैं। तुम ये बताओ। हम अच्छा आपसे ठीक है, नहीं नहीं पहले नहीं तुम्हारी सुने। किताब में जो कुफरिया है, क्या हाँ कुफरिया है, तो बोल वही बोल के भाग रहे हो। किताब के बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं, किताब के बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ठीक है? ये कुफ्र की तरफ माइल हो जाता है, तो हम भी कहे कि ठीक है। तो अल्लाह ये नहीं, अल्लाह ये कह सकता है कि झूठ नहीं कह सकता है, क्यों? मुझसे नहीं होगा। अल्लाह ये कह सकता है? ये तो झूठी हुआ ना, मुझसे नहीं होगा। अल्लाह के यहाँ कौन सी कुदरत ऐसी जो है जो नहीं, अल्लाह खुद बोलेगा कि मुझसे नहीं होगा? तो ये भी समझना चाहिए ना आपको, ये बात भी आप समझना क्या चाहिए ना बोल रहे हो, आपको। आपको समझ के बोल रहे हो। हम समझ के। हेलो हेलो। अभी मेरे से अभी चिल्लाना नहीं हो रहा है, बोलिए आप क्या बोलना है। नहीं, आप जो कह रहे हो अल्लाह ये कभी कहा हो कि मेरे से नहीं होता, ऐसा अल्लाह ने ठीक है नहीं कहा, ये आपकी मौलाना, गलत। ठीक है कि किताब की बात छोड़िए। अभी आपका कहने का नहीं, मतलब क्या है, आपका क्या मकसद है? मैं मैं कहने वो का जो मतलब क्या आप है, कहते चलो हो फिर आप अपने मौजू से भागते आपके हो, आप खुद ही कहते हो फिर अपने मौजू से भागते हो। अपनी मौजू से हम कहीं नहीं भाग रहे हैं, हम तो यहीं पर अभी बैठे आपने कहा ना हैं। अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये कुफरिया इबारत है ना मौलाना तुम्हारा। मुझे अभी बहस करने का वक्त नहीं है, समझे? बात मुझे करने अभी का वक्त बहस नहीं है करना तो नहीं जुमा होता में है। गुमराह क्यों किए तुमने लोगों को। क्या गुमराह किए हम तुमने यही। अच्छा गुमराह ठीक है, करने की हम आपसे हदीसें एक सवाल क्यों, करते हैं, ठीक है? हदीस पेश हमें करके आपसे गलत एक तर्जमा करके लोगों को गुमराह क्यों किया। ठीक है, हम आपसे एक सवाल, छोटा सा सवाल करते हैं, बस तो छोटा सा सवाल पे सवाल। सवाल करते जाओगे, अगर लेकिन मुझे इसका जवाब मेरे सही, सवाल का जवाब देके सवाल करो, मेरे सवाल का जवाब देके फिर सवाल करो। तुमको हमने अगर तो बता ही दिया तुमको आपको, मिंबर पे हमने तो। बैठकर लोगों को हिदायत देने के बजाय गुमराह करना था, हम तो गुमराह क्या ये कर क्या रहे हैं? हम शरीयत गुमराह में क्या कर रहे हैं हम? तुम्हारे जैसे लोगों को मिंबर पे बैठना जायज है क्या। मैं ये ठीक है जायज तुम्हारे नहीं है, जैसा ठीक है, आदमी आपका फतवा जो ही रहने हदीस दो, का जायज सही नहीं है, तर्जमा सही ना नहीं है। जानता हो, हदीस हाँ, पढ़कर उल्टा तर्जमा, हदीस का उल्टा तर्जमा करे, और वो गुमराह, ऐसा गुमराह शख्स मिंबर पे बैठने के लायक है। और ठीक है, लायक तुम्हारे नहीं है, अकीदा आपका कुफरिया फतवा हो साबित गया, कर रहे हैं। लायक नहीं है, ठीक है, तुम्हारे अकीदे लायक के नहीं एतबार है, से देवबंदी काफिर है, लायक नहीं है, ये ठीक है, हम आप साबित ही का करते फतवा हैं। रहने दीजिए, आप ही का फतवा रहने दीजिए, लायक नहीं है, ठीक है, हम खुद ही बोल दिए ना, लायक नहीं है। तो नहीं, अब मेरा लायक नहीं है एक तो सवाल, मिंबर पे क्यों बैठे। एक सवाल का जवाब दीजिए बस। कौन से हो सवाल का गया ना, जवाब दे। हो गया ना, बस खत्म हो गया। एक सवाल का जवाब दीजिए। आपका कहने का मतलब ये है कि जाओ औलिया अल्लाह से मदद मांगो, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं ऐसे नहीं कि मदद मांगे, ठीक है, आपका कहने का मतलब लोग गए औलिया अल्लाह से मदद मांगे, आप कहते हैं कि मदद कर सकते हैं ना, यही बात है ना आपका। हाँ। जी मदद कर सकते हैं, तो अल्लाह कहाँ गया? अल्लाह मदद नहीं कर सकता क्या? क्यों ना हम अल्लाह के पास ही, क्यों ना हम अल्लाह के पास ही मांगे? अच्छा, ये आपने ये सवाल कितने बार किए हैं मालूम। चार रिकॉर्डिंग आया लेकिन है मुझे इसका आपका। सही जवाब मिला ही नहीं, तो ये हम जवाब हम मैं इसी को सवाल। कितनी बार दे चुका हूँ, कितनी बार दे चुका हूँ, आप अभी आखिरी बार दूंगा जवाब। मुझे सुनिए, ये जितना सवाल किया मुझे उतना जवाब दीजिए। आप उतना कह रहे जवाब हैं कि देते हैं। मदद मांग, आप मदद मांगिए, जाके मदद मांगिए, हाँ। तो क्यों ना हम अल्लाह से मांगे? तो मना कौन किया, अल्लाह बेशक से हम मांगने से मना कौन किया। औलिया अल्लाह की इज्जत करते हैं हम, मौलाना हम सबकी अल्लाह इज्जत अल्लाह जब करते खुद हैं भेज रहा है, अल्लाह जब खुद सबकी। भेज रहा है, अल्लाह जब खुद औलिया के पास, अंबिया के पास भेज रहा है, तो अल्लाह क्यों भेज रहा है। अल्लाह जब खुद कर सकता है, उसके बावजूद अल्लाह औलिया अल्लाह की मदद की तरफ क्यों भेज रहा है। तो हाँ? क्या भेज रहा है, क्या बोल रहा है? जाओ अल्लाह मुझसे खुद फरमाया, छोड़ो और जाके उनसे मदद मांगो, ये कह रहा है कि अल्लाह। मेरी सुनो, जितनी बात है उतना जवाब दीजिए उतना मौलाना, ज्यादा जवाब दे बहस रहे हैं, मत उतना कीजिए, जवाब उतना दे ही रहे हैं। जवाब अल्लाह दीजिए। खुद जी फरमाता बोलिए। है, इन्नल्लाह हुआ मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। जी बेशक अल्लाह तुम्हारा मौला है, मददगार है। मौला का माना मददगार है। अल्लाह तुम्हारा मददगार है, जिब्रील तुम्हारा मददगार है, मोमिनीन तुम्हारा मददगार है। तो अल्लाह मोमिनीन मददगार, मदद करने वाला मतलब कर सकता है। करने वाला का मतलब क्या है, कर सकता है। अच्छा जो मदद कर सकता है उनसे मदद मांग सकते हैं, जब ही मदद कर सकता है। जब किसी को समझो, एक दोनों तरफ से, एक तरफ साबित हो जाए तो दोनों तरफ साबित हो जाता है।
जैसा समझो बेचना, कोई अगर बेचा है करके साबित हो जाए तो समझ लेना किसी ने खरीदा, तो बेचना साबित हुआ तो खरीदना ऑटोमेटिक साबित हो जाता है। तो मदद करना, मदद मांगना, मदद करना साबित हुआ, मदद मांगना भी साबित हुआ, क्योंकि मदद कर सकता है, अल्लाह खुद गारंटी दे रहा है। अल्लाह के कुरान पर तुमको यकीन नहीं है तो फिर तुम काफिर हो। तो अल्लाह मदद, अल्लाह खुद क्यों कह रहा है कि वली भी मदद कर सकता है? वहाँ क्या कह रहा है, क्या आयत पढ़ी थी आपने? इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। हाँ, क्या कह रहा है कि बेशक मौलाहु, अल्लाह तुम्हारा मौला है, वो जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। आगे क्या कहा आपने? हाँ, आगे ये तर्जुमा पहले मान लो ना, बोलो। हाँ, आगे क्या कहा, बोलिए। मान लो ना। हाँ तो बोलिए ना, फिर दोबारा बोलने में क्या हर्ज है? आगे इसका आगे कोई मौजू नहीं है, मौजू मुकम्मल। बताया किसने? अभी तो आप ही ने तो बताया, आगे बताइए। मौजू मुकम्मल हुआ ना, आगे और क्या है? आगे दूसरा मौजू है, पढ़ के देखो। वो जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन, यहाँ तक बताइए मुझे। आप जितने आयत पढ़े हैं, जितने आयत का उतना ही तो बताया, आप तिलावत किए, उतना ही बताइए, फिर दोबारा बताइए ना। बताया ना, अल्लाह तुम्हारा मददगार है, जिब्रील तुम्हारा मददगार है, मोमिन तुम्हारा मददगार है जी, सालेह मोमिन तुम्हारा मददगार है जी। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अभी आ सकते हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं आ सकते, जब मददगार अल्लाह कह रहा है, तुम अल्लाह की बात कर रहे हो। वसालिहुल मुमिनीन, वहाँ पर क्या आ रहा है? वसालिहुल मुमिनीन। कुरान किन पर नाजिल हुआ मौलाना? किन पर नाजिल हुआ कुरान? नबी पर नाजिल हुआ। तो वहाँ किसको कह रहा है अल्लाह? नबी को कह रहा है, नबी को कह रहा है जी मददगार हो सकते हैं, मददगार मदद करने वाला है, मददगार हो सकते हैं। तो अच्छा ठीक है, हम मान ले आपकी बात। तो जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे, ये हदीस तो आप जानते हैं कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को कहा कि जाओ सारी कब्रें गिरा दो, जहाँ एक बालिश से ऊपर होंगे सारी कब्रें को गिरा दो। चले आए, एक टॉपिक मुकम्मल कर, कहाँ से कहाँ भाग रहे तुम? अब आपकी बात मान रहे हैं तरफ नहीं अली, अब बात मदद की तरफ। अब कबर बनाना नहीं बनाना वो दूसरा मैटर हो गया। अभी इधर अच्छा ठीक है, बात मदद की तरफ ही आने दीजिए, मदद की तरफ ही आने दीजिए, उधर मत जाना। कबर बनाना कबर तोड़ना वो बात अलग है। ठीक है, अभी उधर नहीं गए, अभी उधर वो दूसरी बात रह गई। चलो वली मदद कर सकता है, है ना, ये साबित हो गया, वली मददगार है। अच्छा, तो मुझे आप समझा रहे हैं, ये बात सब मुझे समझा रहे हैं, वली मददगार मान लिया ना। ठीक है, तो आप मुझे ये समझा रहे हैं। हम आपसे एक दरखास्त करते हैं, अब ये बात तुम इसको मुझे मैं समझा रहा हूँ, तुम मान गए हो वली मदद कर सकता है। फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। बताइए इसका तर्जुमा। अच्छा, तो ये कुरान को तुम इनकार कर बैठे, इस आयत को जो मैंने पढ़ा। हमने कुरान में इनकार कहाँ किया मौलाना? हमने कब कहा? आप खुद ही कह रहे हैं, आप खुद ही सब कुछ चल रहे हैं, हमको काफिर भी कह रहे हैं और कहते हैं कि आप कुरान पर अमल नहीं करते, हदीस पर अमल नहीं करते, औलिया अल्लाह को बात नहीं मानते, औलिया अल्लाह से मदद नहीं करते, सब आप ही की जुबान से निकाल रहे हैं और हमको काफिर ठहराए हैं। हमने कब कहा कि इनकार किया? हमने कब कहा कि इनकार किया? बेकार में बहस करना ही आपसे बेकार है मौलाना। रखिए इसके बाद फोन मत कीजिए मेरे को। आयत को कंप्लीट करना प्रॉब्लम है, रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हो रहा है, आपका रिकॉर्डिंग कॉल कट करके भागा जी। कितनी बड़ी खयानत किया इस बेवकूफ देवबंदी ने, ये मरदूद काफिर देवबंदी ने। कितनी बार उसने आधा घंटा, एक घंटा मैंने कॉल करके चार किस्त में, 4 पार्ट में उसको समझाया, फिर भी ये बेवकूफ को समझ में नहीं आ रहा है। दिल पर मोहर लग चुकी है ये काफिर की। और जुमा में हदीस पेश करके हदीस का गलत तर्जुमा नहीं किया, हदीस में खयानत किया। ये देखिए सामईन हजरात, देवबंदियों की गुस्ताखी और देवबंदियों की गुमराही और हदीस और कुरान में कितनी खयानत करते हैं ये लोग। और मिंबर पे बैठ के अल्लाह के नबी के मसनद पर बैठकर झूठ बोल रहा है मिंबर पे। जो हदीस पेश किया है उस हदीस का मफहूम है कि तुम घरों को कब्र मत बनाओ, ला तत्तखिजू बुयूतकुम कुबूरा, तुम घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। यानी कब्रिस्तान में जैसा आमाल नहीं होते, मरहूम जो कब्र में चले जाते वो कोई आमाल नहीं करते, उनके कोई आमाल के पाबंद वो नहीं है, वो मुकल्लफ नहीं होते, उनके लिए नमाज रोजा नहीं है, वहाँ वीरान है। तुम अपने घरों को वीरान मत बनाओ, कब्र की तरह
قبرستان کی طرح ویران مت بناؤ، گھروں کو آباد رکھو۔ جس طرح دنیاوی ساز و سامان سے گھروں کو آباد رکھتے ہو، اسی طرح نیک اعمال کے ذریعے سے گھروں کو آباد رکھو۔ یہ ہوا اصل مفہوم۔ ہاں، اب وہ کیا بیان کرا جمعہ میں، اس کے بیان کا حصہ بھی آپ کو ڈالیں گے۔ آپ ریکارڈنگ آخر میں سنیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ حدیث پیش کر کے کہہ رہا ہے کہ قبر کو اونچا مت کرو، قبر کو مزار مت بناؤ، قبر کے اوپر مکان تعمیر مت کرو، گنبد مت بناؤ، یعنی قبر کو نہیں بنانا۔ حالانکہ حدیث میں بیوتکم لا تتخذوا بیوتکم، یعنی گھروں کو، مفعول کیا ہے؟ گھر ہے۔ بنانا، کس کو بنانا؟ گھر کو، گھر کو بنانا، کیا بنانا؟ گھر کو آباد بنانا، قبر مت بنانا، قبرستان مت بنانا۔ گھر کو بنانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور وہ برائے مزار بنانے سے، گھر کو قبرستان بنانے سے منع کیا جا رہا ہے حدیث میں۔ لیکن حدیث پڑھ کے وہ غلط ترجمہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے قبر کو پکی مت بناؤ، مزار مت بناؤ، اور اس کا الٹا سیدھا بہت ساری باتیں، اس کے اندر بھی قابل گرفت بہت سارے الفاظ ہیں، جس کے ایک ایک الفاظ پر اس کی گرفت ہو سکتی، پکڑ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ دیوبندی اور کہہ رہا ہے کہ اگلی جمعہ اس کو صحیح مفہوم بیان کریں گے۔ جب جان بوجھ کر حدیث کا صحیح مفہوم جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اتنی سی بات کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور الٹا مفہوم بیان کر رہا ہے، ایسے شخص کو منبر پہ بیٹھنے کا حق کس نے دیا ہے؟ اور اس مسجد کے ممبران سے بھی میں کہتا ہوں، ان کو میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے، ہم پیسہ دیتے ہیں اور ہم قابل امام کو ہم رکھنے کی بندوبست کرتے ہیں آپ کو، آپ کیوں ایسے جاہلوں کو ممبر پہ بیٹھ کے آپ سارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ اس مولوی جو ممبر پہ بیٹھ کے گمراہ کر رہے ہیں، اس مسجد کے تمام ممبران، مسجد کے کمیٹی پورے ذمہ دار ہیں اس گمراہی کے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عذاب نازل فرمائے گا سب کے اوپر۔ ایسے لوگ اگر ممبر پہ قوم کو گمراہ کرتے رہیں گے، اس کا سارے قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب عطا فرمائے گا، اور خصوصاً اس کے عذاب کے سب سے زیادہ مستحق اس بیوقوف مولوی کو، جس نے امام رکھا، جس کمیٹی نے امام بنایا ان کو، وہ سارے کے سارے لوگ اس گناہ میں شامل ہیں۔ حدیث کو کس طرح مس کوٹ کر کے حدیث کا الٹا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے سامعین حضرات، اور ایسے دیوبندی ہر مسجد میں اسی طرح گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح حدیث میں خیانت کر رہے ہیں دیوبندی، قرآن میں خیانت کر رہے ہیں، حدیث میں خیانت کر رہے ہیں، اور آپ لوگ ایسے دیوبندیوں کی میٹھی میٹھی بات پہ آ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ تو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، یا اللہ رسول کی بات پہ، اللہ رسول کے نام پر، اللہ و رسول کے نام پر ہمارے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، ہمارے پیسے بھی لوٹ رہے ہیں، ہمارے ایمان بھی لوٹ رہے ہیں۔ ایسے جاہل مولویوں کو اپنے مسجدوں سے جوتے مار کے بھگائے، اور اچھے امام، حق بولنے والا، قرآن و حدیث کی صحیح ترجمہ نہیں کرنے والوں کو اپنے مسجد میں رکھے۔ جس کو قرآن حدیث کا صحیح معنی مفہوم معلوم نہیں، ایسے کو ممبر پہ بٹھانا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جاہلوں سے ہماری قوم کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کی جتنی گمراہی ہم نے اجاگر کیا، آپ اس کے چاروں پارٹ، پہلے جو 4 پارٹ آئے ہوئے ہیں، چاروں پارٹ آپ سبھی حضرات سنیں، اور یہ 5واں پارٹ بھی یہ آ رہا ہے، آپ سن رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اس دیوبندی مولوی کی جمعہ کا جو بیان کا حصہ ہے، ہم وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ آپ سب آخر تک سنیں اور اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دیوبندیوں کے فتنے سے، وہابیوں کے فتنے سے تمام امت کی حفاظت فرمائے، اور ان وہابیوں کو اللہ تعالیٰ رسوا فرمائے، ذلیل فرمائے، ان کے شر سے تمام امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہہ سکتے ہو جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بخاری شریف کے حدیث، صحیح ابو داؤد شریف کے حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لا تجعلوا بیوتکم قبورا۔ میں نے نہیں کہا، آپ مجھ سے مت پوچھیے کہ آپ نے کیوں کہا، میں نے نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یہاں پر موجود ہے، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے قبروں کو کیا نہ بناؤ، گھر نہ بناؤ۔ بیوتکم بیت، گھر کو کہتے ہیں، بیوتکم گھر کی جمع ہے، تم اپنے قبروں کو گھر نہ بناؤ۔ اور آگے
اتنے بات الفاظ میں کہہ رہے ہیں ولا تجعلوا قبری عیدا، قبروں کو سجایا نہ کرو، کیونکہ وہ چلے گئے ہیں، وہ کس حال میں ہے؟ میں نے شروع میں ایک آیت کہی تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے یہاں تو زندہ ہے لیکن کس حال میں آپ کا شعور نہیں ہے۔ ہم مانگنا تو کیوں نہ اللہ سے مانگے، ہم مانگنا ہی ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کسی انسان نے تو پیدا نہیں کیا ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ کسی انسان نے پیدا کیا ہمیں؟ کسی انسان کے اندر اتنا قوت اتنا طاقت ہے تو ایک انسان کے ناخن بھی بنا سکے؟ نہیں، پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی۔ میرے دوستوں ابھی کچھ اور باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کر کے تھوڑی تھوڑی بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو میں جو بیان کیا آپ لوگوں کے سامنے موٹی موٹی باتیں، ہم لوگوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ تخلیق کرنے والی ذات، مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے بھائی؟ ایک اللہ ہی کی ہے۔ کیوں نہ ہم اللہ سے مانگے، کیوں نہ ہم اللہ سے مانگے، تو ہم لوگوں کو اللہ سے مانگنی چاہیے، کوئی چیز کی بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں کہی گئی ہیں اس سب پر ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔